नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमदा फार्म से अस्तित्व आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, ये काफ़ी लेट वीडियो आ रहा है आपका मेरे चैनल पे। ये वीडियो जो है वो 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच का वीडियो है और ये मैंने 2 तरीके का बासमती जो है बीज गिराया था। एक तो पूसा बासमती 17-18 था और एक इंडो अमेरिकन 1,01,000 जिसकी हमने बीज जो है वो 10 जून को गिराया था। और जहाँ गिराया था वहाँ बीज को पहले ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके छीटा गया था और थोड़ा सा जितने दूर में छीटा गया था उतने दूर में आधा किलो जिंक और 1 किलो DAP हमने दिया था। और ये जो है, ये जो वीडियोज़ हैं ये सारी रोपनी के दिन का वीडियो है। रोपनी के लिए हम लोग अपने खेत में 1 एकड़ के करीब हमने ये खेती की है, दोनों धान की। और ये एज अ टेस्टिंग कि हमारे सॉइल पे इसका उत्पादन कैसा होता है और हम लोग इसको किस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं के लिए ये टेस्टिंग के तौर पे हमने अभी किया है इसको। अब देखना ये है कि अब हम लोग के पास अक्टूबर में 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक जब इस फसल का हम लोग कटाई करेंगे तो कैसा फसल होता है और कैसा सारा कुछ रहता है इसका। और ये जो है अभी हमारे खेत में लेव लग रहा है और ये करीब करीब हमने 27 कट्ठा अपने हिसाब से, अपने यहाँ के हिसाब से 26-27 कट्ठे में हमने धान की रुपाई कराई है, जिसमें 10 कट्ठा आपका 10 कट्ठा कहिए या 16,320 स्क्वायर फीट में मोटा मोटी आपका लगा हुआ है पूसा बासमती 17-18 और बाकी बचे हुए 17 कट्ठे में आपको लगा हुआ है इंडो अमेरिकन 1,01,000। 1,01,000 हमारे फादर जो है पहले भी उपजाया करते थे, इसलिए वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि दोनों में हमको पर कट्ठा क्या उत्पादन आ रहा है, एक तो इसका पता चले और प्लस फसल कितना बढ़िया अपने यहाँ हो पा रहा है। अभी कुछ किसान लोग से जब हमारी बात हो रही थी तो लोग बता रहे थे कि अपने यहाँ जिंक का बड़ा कमी है अपने के यहाँ के खेतों में, तो जिंक हम लोग एक्स्ट्रा ऊपर से डाल रहे हैं अभी खेतों में। और ये रोपनी के टाइम हमने जो यूज़ किया था वो खाद है, एक तो हमने DAP यूज़ किया था 50 kg 27 कट्ठे में और 25 kg हमने यूज़ किया था म्यूरेट ऑफ पोटाश। इन दोनों को मिला करके हमने लेव लगाने के दौरान खेत में छिटाई करवाया और इसके छिटाई कराने के उपरांत जो है हमने उसमें धान की बिजाई की, बिजाई तो हमने 10 जून को की थी। उस समय हमने सिर्फ थोड़ा सा DAP और जिंक दिया था, बाकी कुछ भी नहीं दिया था। NPK भी थोड़ा सा दिया था क्योंकि वो नाइट्रोजन उसके ग्रोथ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। और ये थोड़ा बहुत हमने कभी धान की खेती इतने बड़े स्तर पे की नहीं है, या मतलब कभी हमने नहीं उगाया है। खेती में मेरा पहले साल का एक्सपीरियंस है, तो जो जैसा कह दे रहे हैं मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो कराया है ये DAP और म्यूरेट ऑफ पोटाश को मिला के छिटवाया है, क्या ये मेरे फसल को फ़ायदा किया होगा या नुकसान किया होगा। दूसरी चीज़ कि मेरे एक खेत में थोड़ा अनइवन ग्रोथ है, तो जब वहाँ के लोग से बात हुई तो पता चला कि वहाँ पे पहले जो है जब हमारा खेत पे हम कुछ खेती नहीं कर रहे थे तो लोग अलग अलग जगह पे गाय भैंस बांध रहे थे, तो वहाँ जहाँ गोबर था गाय का वहाँ उत्पादन थोड़ा तेज़ हुआ है बाकी जगहों की बनिस्बत। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने खेत में छिटाई करवाया था, जैसा लोग कहते गए वैसे हमने किया है। मेरे खेती का नॉलेज उतना बढ़िया नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है खेती के बारे में, तो अभी हम भी सीख रहे हैं और सीखने के दौरान में ये सब चीज़ कर रहे हैं। धान तो चलिए, धान हमारे यहाँ चूँकि वाटर लॉगिंग की थोड़ी समस्या है तो धान वगैरह हम लोग को उगाना ही पड़ेगा, कोई उपचार नहीं है। और दूसरा कि हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है एक तरीके से धान उगाना। धान के ऊपर कभी हमने काम किया नहीं, मतलब किसी भी फसल के ऊपर काम नहीं किया है। तो डेयरी किया, डेयरी के साथ मक्का उगाना सीख रहे हैं, तो धान भी उगा रहे हैं। चूँकि आप 12 महीने मक्का नहीं उगा सकते, तो आपको कुछ ना कुछ मक्का के बाद लगाने के लिए होना चाहिए।
फिर ये धान जब हम लोग निकालेंगे तो हो सकता है उसके बाद कुछ दूर में आलू की खेती करें। फिर आलू जब हमारे पास जनवरी लास्ट वीक में कट जाएगा, फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग काट लेंगे, तो उसके बाद उसी खेत में मक्का की बुआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से फसल चक्र बनाने की बात होती है। अभी तो सीख रहे हैं, देखिए कैसा रिज़ल्ट आता है, और आप लोग से आगे भी रिज़ल्ट वगैरह हम लोग शेयर करते रहेंगे। और ये हम लोग के खेत में आप देख ही रहे होंगे, छिटाई होने के बाद अब ये हमारे यहाँ जो रुपाई हो रहा है, रुपाई के लिए धान को खेत में लोग ले आए हैं, और अब जो है इसको अलग अलग एरियाज़ में छींट करके उसके बाद इसकी धान की रुपाई ये लोग करेंगे। और ये वीडियो मैंने बनाया था इसलिए कि ताकि आप लोग तक अगर कोई ऐसी जानकारी हो जो आप लोग के थ्रू हमको मिल सकती हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि धान की खेती में मेरे इन पे क्या हमने कमी किया है या क्या ज़्यादा कर दिया है। क्योंकि खेती में न ज़्यादा न कम, दोनों ही स्थिति जो है वो सही नहीं होती है जैसा लोग कहते हैं। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या सही है या क्या गलत है, और कैसे अपना फसल निकलता है, कैसा निकलता है। तो अब देखिए कैसा होता है, क्या होता है। अब तो सारा चीज़ निर्भर करता है इस चीज़ पे कि अक्टूबर में हम लोग का रिज़ल्ट कैसा आता है इस पे। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो में बताइए कि और क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें।